हेलो दोस्तों, दादी माँ का प्यार भरा नमस्कार। दादी माँ अच्छी है, आशा करती है आप भी अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। दादी माँ आज बताएगी कि तुलसी को हरा भरा घना कैसे रख सकते हैं और आध्यात्मिकवाद की वजह से अगर इस पौधे की बात करूं तो इस पौधे का सबसे प्रथम स्थान आता है तुलसी माँ का। एक बार प्यार से बोले, तुलसी माता तेरी जय हो। तुलसी माता एक आध्यात्मिक पूजा का पौधा ही नहीं है, यह एक औषधीय प्लांट भी है। इसकी औषधीय प्लांट के गुणों का मैं बखान करूं तो बहुत ज्यादा है। ये खांसी, जुकाम, नजला, बुखार में एक रामबाण औषध है। ये हमारे घर में हमेशा होनी चाहिए, लगी रहनी चाहिए। बाकी पौधे आप लगाओ ना लगाओ, लेकिन तुलसी के 5-6 पौधे हमारे घर में अवश्य लगे रहने चाहिए। दोस्तों, ऐसी धारणा या ऐसी मान्यता है कि आपने तुलसी जी को लगाया है तो कोई भी कोशिश करे, कैसे भी कोई भी उपाय करे, काम करे, तो तुलसी आपके घर में सूखना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है उस घर में हमेशा सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। तुलसी माता का पौधा आध्यात्मिकवाद की से ही नहीं बल्कि इसको औषधि प्लांट की वजह से भी बहुत खास माना जाता है। बहुत गंभीर बीमारियों में भी तुलसी माँ का इलाज होता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज तुलसी माता के पत्तों में है। अगर दही में मिलाकर तुलसी को पीसकर दिया जाए तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी छुटकारा पा सकते हैं। तुलसी के पत्तों को कभी चबाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक पारा नाम का वो होता है, तो वो जो दांतों के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए तुलसी के पत्तों को हमेशा उबालकर या पीसकर ही पानी में लेना चाहिए। तुलसी को हरा भरा बनाने के लिए हमेशा इसके ऊपर से टिप्स को काटते रहना चाहिए। जो टिप्स है काटेंगे तो वहां से 2 ब्रांच आएंगी और इसको हम मंजरी भी कहते हैं। इसी के बीज से तुलसी के नए बीज पौधे उगते हैं। लेकिन हम तुलसी की मंजरी इसलिए उतारते हैं क्योंकि एक ये तुलसी पर भार भी होती है। लेकिन ये तुलसी सोचती है फिर कि मुझे बीज बनाना है और अपनी पूरी एनर्जी पौधे में लगा देती है। तुलसी में खड़े कितने भी खरपतवार है, भले ही तुलसी का पौधा क्यों ना हो, वो उसमें से हटाकर दूसरी जगह लगा देना चाहिए। खरपतवार को निकाल देना चाहिए और फिर एक खुरपी लेके महीने में 2 महीने में एक बार इसकी गुड़ाई अवश्य करें। और गुड़ाई करने से इसकी ऊपर की मिट्टी से नीचे की पौधों को, जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाता है। ध्यान रहे कि मोटी स्टैम्प ना कटे। साइड में छोटी छोटी सी पतली पतली सी जड़ वगैरह है, वो कट भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुड़ाई करने के बाद इसमें हम एक ऑर्गेनिक खाद होता है वर्मी कंपोस्ट, उसमें हम ये थोड़ी सी मिट्टी हटाएंगे साइड से और मिट्टी हटा के 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद वो जो मिट्टी हमने साइड कर दी उसको ऊपर कर देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी एक थोड़ा सा मिट्टी हटाएंगे और 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे और तीसरी तरफ भी थोड़ा सा मिट्टी है गमले के पौधे के चारों तरफ, जड़ों से थोड़ा दूर। और थोड़ी सी बारिश का मौसम है कि नमी में कोई फंगस ना लग जाए, कोई कीड़ा ना लग जाए, इसलिए हम पहले से ही थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं एंटीबायोटिक के लिए। आपके पास आप इसमें एलोवेरा का जूस भी निकाल के थोड़ा सा डाल सकते हैं या कोई फंगिसाइड भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने इसकी गुड़ाई करके अब इसके पौधों को अच्छी तरह से मिट्टी को कर दिया। गमले की बात करूं तो कम से कम 12 से 15 इंच का गमला अवश्य होना चाहिए तुलसी माँ के लगाने के लिए। और घर में कई 4-5 तुलसी के पौधे होने चाहिए। घर में अगर ज्यादा मेंबर हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी दें, अलग अलग तुलसियों में दें, क्योंकि तुलसी को ज्यादा ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। और वाटरिंग के कारण भी तुलसी खराब हो जाती है हमारी और तुलसी सूख जाती है। इसी तरह से मैं दूसरे गमले में भी गुड़ाई करूंगी दोस्तों और उसमें भी खाद वगैरह डालूंगी। और इस तुलसी को सर्दी और गर्मी दोनों से बचाएं। इस तुलसी को सर्दी गर्मी ज्यादा लगती है, सर्दियों में भी अपनी किसी शेड वाली जगह में रखें। और ये दूसरे पौधे में भी मैंने खाद डाल दिया है। तुलसी की टिप्स ऊपर से काटने से तुलसी की ग्रोथ जो रुक जाती है वो 2 पत्तियों में निकलेगी, 2 ब्रांच वहां से अधिक निकलेगी और घनी और हरी भरी होगी। पूरे पौधे की हम ये ब्रांच निकाल देंगे, छोटी छोटी सी टिप्स। और जो मंजरी पक जाती है, पीली हो जाती है, दाने सूख जाते हैं उसमें, तो उसको अपने हाथों से स्प्रिंकल कर पौधे गमले में डाल दो। वहां तुलसी अलग से तुलसी जम जाएंगे और वहां से आप अपने दूसरे गमलों में भी तुलसी
उगा सकते हैं। यदि आप समय समय पर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी तुलसियां कभी सूखेंगे नहीं, कभी मरेंगे नहीं, क्योंकि ये ग्रोथ को रोक देती है। मंजरी ऊपर आती है तो इसकी अपनी पूरी एनर्जी, पूरी पौष्टिक ये बीज बनाने में लगा देती है। तुलसी को हमें रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही पानी देना चाहिए इसमें। और एकादशी के दिन भी हम तुलसी को नहीं तोड़ते। शाम के समय, शाम दिन छिपने के बाद भी हमें तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। ये बीज जो होता है, जैसे देखो मैं सूखी बीज है, इसमें छोटे छोटे काले काले दाने निकलते हैं, तो उसको स्प्रिंकल करके आप इसी पौधे में डाल दो। जैसे ही ये यहाँ पे छोटा सा पौधा बनेगा, आप इसको अलग गमले में निकाल कर लगा दें। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे आप तो ड्रेनेज का खास तौर से ध्यान रखना है। गमला 15 इंच 12 इंच से कम नहीं लेना है आपको। समय समय पर इसकी टिप्स की कटिंग करती रहनी है और वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। इसको धूप में रखें और ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी में इस पौधे का ध्यान रखें। और साफ सुथरा, ये एक पूजनीय पौधा है, आदरणीय पौधा है। इसके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, कूड़ेदान नहीं होना चाहिए। घर में जब भी तुलसी को तोड़े, जब भी आप तुलसी माँ के पत्ते आपको अपने किसी जरूरत के लिए है, तो हाथ जोड़कर तुलसी से प्रार्थना करें, नमो नमो तुलसी रानी, महापट रानी, हमें आपका प्रसाद लेना है, ग्रहण करना है। और ठाकुर जी, जो मंजरी मैंने काटी है, उस मंजरी को हम ठाकुर जी का माला बनाकर ठाकुर जी का भोग लगा देंगे। जिस टाइम पे हमारे पास, जिस दिन हम तुलसी नहीं तोड़ते हैं, उस दिन हम इस मंजरी का उपयोग करके भोग लगा सकते हैं, क्योंकि बिना भोग के, तुलसी के बिना ठाकुर जी का भोग पूरा नहीं माना जाता। और हनुमान जी भी, बजरंग बली भी तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ये देखो, मेरे कई पौधों में तुलसी के बीज हवा से गिर गए होंगे, उड़ गए होंगे, तो यहाँ भी कई पौधे उग गए हैं तुलसी के छोटे छोटे। ये मैं जिस दिन भी बारिश होगी दिल्ली में, मैं उसी दिन इन पौधों को अलग करके बोतल में लगा दूंगी। और जिस भी किसी को तुलसी की जरूरत होती है तो मैं उनको तुलसी के पौधे समय समय पर देती रहती हूँ। जब भी कोई मेरी गार्डनिंग में आता है तो तुलसी का बहुत ध्यान रखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।